जनवरी का यह दिन तुम से तुम तक सीरियल के दर्शकों के लिए बेहद भावुक और दर्दनाक साबित हुआ। आज के एपिसोड में जो कुछ हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। अनु और आर्य की प्रेम कहानी जो इतनी खूबसूरती से शुरू हुई थी, आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से लौटना लगभग नामुमकिन लग रहा है। कश्मीर की बर्फीली वादियों में हुई शादी की वे खूबसूरत यादें आज धूमिल पड़ती नजर आईं जब अनु ने पूरे परिवार के सामने अपनी शादी की अंगूठी वापस करने का फैसला किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही चौहान हवेली में एक अजीब सा तनाव का माहौल था। अनु रात भर एक पल के लिए भी नहीं सो पाई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अनगिनत सवाल। कल रात जो कुछ हुआ था वह अनु के सहनशीलता की सारी सीमाएं पार कर गया था। मीरा, आर्य की पूर्व प्रेमिका, जो पिछले 3 महीनों से लगातार उनकी जिंदगी में दखल दे रही थी, उसके कारण अनु और आर्य के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। कल रात अनु ने संयोगवश आर्य के फोन में मीरा के मैसेज देख लिए थे। वे मैसेज सामान्य नहीं थे, वे बेहद व्यक्तिगत और रोमांटिक थे। आर्य, मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। हमारे बीच जो था वह अभी भी है। अनु तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसे मैसेज जो किसी भी पत्नी का दिल तोड़ देने के लिए काफी थे। जब अनु ने आर्य से इस बारे में बात की तो उसकी प्रतिक्रिया ने अनु को और भी ज्यादा आहत किया। आर्य ने अनु पर ही आरोप लगाया कि वह उसके फोन में क्यों झांक रही थी और उस पर भरोसा क्यों नहीं करती। भरोसा? अनु ने पूछा था। जब तुम खुद मुझसे चीजें छुपा रहे हो, जब तुम मीरा के मैसेज का जवाब दे रहे हो, तो मैं कैसे भरोसा करूं? लेकिन आर्य ने सिर्फ यही कहा कि यह सब प्रोफेशनल है और अनु ओवर रिएक्ट कर रही है। यह सुनकर अनु का दिल टूट गया। वह समझ गई कि अब और नहीं, अब उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। सुबह अनु ने नहाया, सफेद सलवार सूट पहना और अपने बालों को एक साधारण जूड़े में बांधा। उसके चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं था, सिर्फ दर्द की गहरी रेखाएं थीं। उसने अपनी अलमारी खोली और वह नीला मखमली बॉक्स निकाला जिसमें उसकी शादी की अंगूठी सुरक्षित रखी थी। यह वही अंगूठी थी जो आर्य ने कश्मीर में बर्फबारी के बीच उसकी उंगली में पहनाई थी। उस समय आर्य ने कहा था, अनु, यह अंगूठी हमारे प्यार का प्रतीक है। यह हमारे वादों की निशानी है। जब तक यह तुम्हारी उंगली में रहेगी, हमारा रिश्ता अटूट रहेगा। आज अनु उसी अंगूठी को वापस करने जा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादे बुलंद थे। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब एक ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहां उसे सम्मान न मिले, भरोसा न मिले और प्यार सिर्फ शब्दों में हो, एहसास में नहीं। नीचे डाइनिंग हॉल में पूरा चौहान परिवार नाश्ते के लिए इकट्ठा हो रहा था। गोपाल जी, आर्य के पिता, अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। पुष्पा जी, आर्य की मां, रसोई से गरम गरम पराठे लेकर आ रही थीं। आर्य की छोटी बहन कविता अपने स्कूल बैग को ठीक कर रही थी और आर्य खुद अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, शायद ऑफिस के ईमेल चेक कर रहा था। वातावरण सामान्य था। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या तूफान आने वाला है। तभी अनु सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरी। उसके हाथ में वह नीला बॉक्स था। उसके कदमों की आहट सुनकर सबकी नजरें उस पर गईं। पुष्पा जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, नाश्ता तैयार है। आज मैंने तुम्हारे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। लेकिन अनु की आंखों में जो दर्द था वह पुष्पा जी से छुपा नहीं रह सका। पुष्पा जी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? रात को ठीक से सोई नहीं? अनु ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे हॉल के बीच में आकर खड़ी हो गई। सबकी निगाहें अब उस पर थीं। गोपाल जी ने अखबार नीचे रख दिया। कविता ने अपना बैग छोड़ दिया। आर्य ने लैपटॉप बंद कर दिया। अनु ने धीरे धीरे बॉक्स खोला और उसमें से वह चमकती हुई अंगूठी निकाली। यह एक सुंदर सोने की अंगूठी थी जिसमें एक छोटा सा हीरा जड़ा हुआ था। जब अंगूठी की रोशनी में चमकी तो पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी समझ गए कि कुछ बहुत गंभीर होने वाला है। अनु ने अंगूठी को अपनी हथेली पर रखा और फिर सीधे गोपाल जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा जी,
मैं यह अंगूठी वापस करना चाहती हूं। मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उसकी आवाज में दर्द था लेकिन दृढ़ता भी थी। यह शब्द सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, जैसे समय रुक गया हो। पुष्पा जी के हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची। गोपाल जी की आंखें फैल गईं। कविता के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और आर्य आर्य तो जैसे पत्थर बन गया। अनु, यह तुम क्या कह रही हो? पुष्पा जी की आवाज कांप रही थी। वे तुरंत उठकर अनु के पास आईं। बेटा, यह तुम क्या कर रही हो? यह तो शादी की अंगूठी है। इसे वापस करने का क्या मतलब? अनु की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने धीरे से कहा, मां जी, मैं जानती हूं यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझकर यह कदम उठाया है। मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। गोपाल जी ने गंभीर आवाज में पूछा, बेटा, पहले बैठो और शांति से बताओ कि क्या हुआ है। ऐसा क्या हो गया कि तुम यह कदम उठा रही हो? आर्य तुरंत खड़ा हुआ और बोला, अनु, यह तुम क्या पागलपन कर रही हो? सबके सामने यह सब? अनु ने आर्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक तीखापन था। हां आर्य, सबके सामने, क्योंकि इन्हीं सबके सामने हमारी शादी हुई थी। इन्हीं सबके सामने तुमने मुझसे वादे किए थे, साथ रहने के वादे, विश्वास के वादे, प्यार के वादे। और अब इन्हीं सबके सामने मैं बताना चाहती हूं कि तुमने उन वादों को कैसे तोड़ा। कविता ने घबराकर पूछा, भाभी, आखिर हुआ क्या है? भैया ने क्या किया? अनु ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। जब हम कश्मीर